आज मैं बात करूँगा एचवीएसी इंजीनियर के इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर के बारे में, जो कि एचवीएसी इंजीनियर से क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं। अगर आप एक एचवीएसी इंजीनियर हो, आप एक डिजाइन इंजीनियर हो, आप एक साइड एग्जीक्यूशन के इंजीनियर हो, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि आप अगर आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। मैं आगे भी इस टाइप के वीडियो बनाऊंगा जिसमें भी आपको एडवांस क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एडवांस क्वेश्चन एक एक्सपीरियंस पर्सन से पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक मैंने इस वीडियो में, और अगर आप न्यू हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे मोटिवेट मिलता है ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो फिर चलते हैं स्क्रीन पर और आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन और आंसर है जो आपको पता होना चाहिए कि आप एक फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस होल्डर हो। तो जैसे कि मैं आया हूँ अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो है मेरे जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं, इसका जो टॉपिक मैंने रखा है एचवीएसी इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर की गाइड है ये। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डक टाइप क्या है, उसका एरिया कैसे किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। तो डक टाइप क्या होता है, डक टाइप कौन कौन से होते हैं, और मैं इसमें मेन डक टाइप बताऊंगा आपको। एक तो फ्लेक्सिबल डक टाइप होता है, आपने फ्लेक्सिबल डक टाइप देखा होगा। नॉर्मली एक फ्लेक्सिबल डक्ट होता है, वायर से टाइट होता है, एल्युमिनियम का बॉडी का बना होता है। यहाँ पर टाइट स्पेस होता है जहाँ पर हमारा जो रिजिड डक्ट है वो नहीं आ सकता, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल डक्ट यूज करते हैं ताकि हम उसे कहीं पर भी मतलब बेंड कर सके और अपना कनेक्शन और एयर को वहाँ पर फ्लो करवा सके। तो वहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबल डक्ट का हम यूज करते हैं। अब एक है रिजिड डक्ट। रिजिड डक्ट क्या होता है, जीआई होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है और एल्युमिनियम का बना होता है, और ये ड्यूरेबल होता है। तो आपने रिजिड डक्ट नॉर्मली देखा होगा जीआई का। और एक होता है फाइबर ग्लास डक्ट। फाइबर ग्लास उस पर होता है और इंसुलेशन और नॉइस रिडक्शन के लिए किया जाता है। फाइबर ग्लास उसके ऊपर लगा हुआ होता है, इंसुलेशन और नॉइस रिडक्शन के लिए क्या है, ये यूज किया जाता है। और एक डक्ट होता है हमारा फैब्रिक डक्ट, स्पेशल फैब्रिक से बना होता है और लार्ज ओपन स्पेस एरिया में इसको एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगाया जाता है। आपने मॉल में बेसिकली फ्लेक्सिबल फैब्रिक डक्ट देखा होगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है, उसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो जहाँ पर ओपन एरिया होता है वहाँ पर उसको, ताकि हमारा वहाँ पर क्या है ना, डेकोरेशन भी अच्छे से आए, तो इसलिए हम वहाँ पर क्या फैब्रिक डक्ट लगा देते हैं। उसकी कॉस्ट भी इसकी कम आती है फैब्रिक डक्ट की। और डक्ट एरिया कैलकुलेशन, डक्ट एरिया का कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेट डक्ट है, यहाँ पर विड्थ हाइट प्लस लेंथ, हम कोई स्ट्रेट डक्ट है तो इस तरीके से हम उसका क्या है ना, एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगी जितनी भी हमारे डक्ट टाइप है उनका एरिया हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और फिर क्वेश्चन आता है हमारा बीआरबी गैस फिलिंग और कमीशनिंग को लेकर। बीआरबी में गैस फिलिंग में क्या क्या प्रोसीजर होता है, जैसे कि यहाँ पर सिस्टम को वैक्यूम करना होता है, एयर और मॉइस्चर को रिमूव करना होता है, रेफ्रिजरेंट चार्जिंग, करेक्ट टाइप अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट ऐड करना होता है। मतलब हमें कितना रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है अपने बीआरबी में, तो वो हम एक, हमारा जो कॉपर पाइप कितना लगा हुआ, हम उसके डिस्टेंस को मेजर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी को चार्ज करते हैं। और लीक टेस्टिंग, इसमें इंश्योर करना होता है कोई लीकेज टेस्टिंग ना हो, क्योंकि हमारा अगर लीकेज होगा तो हमारा जितना भी रेफ्रिजरेंट है सब वेस्ट हो जाएगा, हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हमें टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है, कहीं भी कहीं लीकेज ना हो। और उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, एडजस्ट करना होता है उसके लेवल को। और यूआरवी सिस्टम कमीशन, इसमें क्या प्री कमीशनिंग होती है, चेक इंस्टॉलेशन और सेफ्टी वेरीफाई करना होता है। इनिशियल पावर अप, सिस्टम ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चेक करना होता है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि कंट्रोल पैरामीटर सेट करना होता है, मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल है क्या वो इतना लोड ले सकता है, कितना लोड है, सब हमें वेरीफाई करना होता है। और कनेक्शन प्रॉपर जब हम इसकी कमीशनिंग करते हैं, तो ये कुछ परफॉर्मेंस टेस्टिंग सिस्टम रन और प्रॉपर ऑपरेशन चेक करने के लिए। तो ये सारे स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं ताकि हमारी कमीशनिंग सक्सेसफुली हो जाए, इसमें कोई भी एरर ना आए। और अब चिल्लर ऑटोमेशन और वाल, चिल्लर ऑटोमेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे टू वे थ्री वाल क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर टू वे थ्री वाल का मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक यूज और होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। टू वे थ्री वाल क्या होता है, उसका प्रॉपर यूज कैसे करते हैं, हम टू वे थ्री वाल क्यों लगाया जाता है। बेसिकली इसमें डायरेक्शन कंट्रोल, जैसे कि वाटर फ्लो को एक डायरेक्शन कंट्रोल करने और ऑफ करने के लिए यूज होता है। उसमें तीन पोर्ट होते हैं, इसमें फ्लो को मिक्स या डाइवर्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिनेरियो के लिए हम इसे यूज करते हैं। और टाइप ऑफ वाल, एचवीएसी सिस्टम में कौन कौन से वाल यूज होते हैं, जैसे बाल वाल हो गया, स्टेनर हो गया, गेट वाल हो गया, एक्चुएटर हो गया। बाल वाल क्या होता है, ऑन ऑफ करने के लिए। स्टेनर क्या होता है, जो भी अनवांटेड कचरा होता है उसको रिमूव करने के लिए क्या है, हम स्टेनर लगाया जाता है। और गेट वाल क्या होता है, गेट वाल भी ऑन ऑफ करने के लिए होता है। एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर क्या होता है, एक एक ऑटोमेशन होता है जो वाल के ऊपर लगा रहता है, जो कि वो उसको वीएफडी के द्वारा ऑपरेट होता है। और यहाँ पर कुछ डक्ट एरिया कैलकुलेशन का दिया हुआ है, जिसके बारे में बाद में वीडियो बताऊंगा।
और वीआरवी सिस्टम में किस तरीके से ट्रबल शूटिंग करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेशन लीक को हो, सेंसर फेलियर, कम्युनिकेशन एरर शामिल हो सकता है, और इसमें चेक करना होता है, सेंसर रीडिंग वेरीफाई करनी होती है और प्रॉपर वायरिंग और कनेक्शन को श्योर करना होता है। चिल्लर ऑटोमेशन, अब देखो चिल्लर ऑटोमेशन क्या होता है। चिल्लर ऑटोमेशन से सिस्टम इफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होती है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर और फ्लो को प्रेशर कंट्रोल, जो एनर्जी कंजप्शन रिडक्शन करता है और रिलायबिलिटी इंप्रूव करता है। इसमें वेरिएबल स्पीड ड्राइवर और एडवांस कंट्रोल एल्गोरिथम का शामिल होता है। इसमें क्या वेबडी यूज होता है, चिलर ऑटोमेशन में बीएमएस सिस्टम यूज होता है कि बीएमएस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं बीएमएस के सिस्टम क्या होता है उसके ऊपर भी एक डेडिकेशन वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक से जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपको एचपीएससी इंडस्ट्री के यूजफुल इनसाइट दिखा सकूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। एक प्रैक्टिकल वीडियो बना सकूं जो कि हाँ रियल में इस तरीके से होता है। तो वाल सिलेक्शन, एचपीएससी एप्लीकेशन के लिए राइट वाल सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो ये हमारा वाल सिलेक्शन, जो भी हमारा सिस्टम है, कौन सा हमारा सिस्टम वेरिएबल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है, वीएफडी सिस्टम है, तो उसके लिए हम उसी अकॉर्डिंग वाल सिलेक्शन करते हैं। एक्चुएटर टाइप, तो यहाँ पर कुछ एक्चुएटर टाइप दिए हुए हैं, और यहाँ पर भी कुछ बेसिक क्वेश्चन है एचवीएसी के। व्हाट इज एचवीएसी, एचवीएसी क्या है। देखो एचवीएसी स्टैंड करता है हीटिंग वेंटिलेशन एंड कंडीशनिंग। ये टेक्नोलॉजी यूज करता है प्रोवाइड थर्मल कंफर्ट एंड एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी। मतलब ये जो हमारी इंडोर एयर क्वालिटी है, हम इसका टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सके। इस एयर का टेम्परेचर को हम कम या ज़्यादा कर सके, इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर सके, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर सके, और उसकी नॉइस को कम कर सके, और ह्यूमन के लिए जो भी कंफर्ट है उसको हम क्रिएट कर सके। बेसिकली एचवीएसी का मीनिंग यही होता है, यही एचवीएसी का मीनिंग है। यानी कि हम वहाँ पर हीटिंग भी कर सकते हैं, वेंटिलेशन वेंटिलेशन भी कर सकते हैं, और एयर कंडीशनिंग भी कर सकते हैं। मतलब एक एरिया है, एक ये हमारा एक कन्फाइंड स्पेस है, एक रूम है। हम एक रूम को उसमें हीटिंग भी कर सकते हैं एचवीएसी की हेल्प से, हम वेंटिलेशन भी कर सकते हैं, उससे एयर कंडीशनिंग भी हम उस एरिया को कर सकते हैं। ये सब किसकी, ये एचवीएसी टेक्नोलॉजी की वजह से एक होता है। एचवीएसी एक टेक्नोलॉजी है। व्हाट इज चिल्लर, चिल्लर चिल्लर क्या होता है। चिल्लर में और बीआरई में एक डिफरेंस समझो। चिल्लर में क्या होता है, हमारा जो एयर है वो वाटर के द्वारा ठंडा होता है चिलर में, और बीआरवी में क्या होता है, हमारा जो एयर होती है रूम की, वो रेफ्रिजरेंट के द्वारा कूल्ड की जाती है। तो इसमें बेसिकली यही यही डिफरेंस होता है। रेफ्रिजरेंट साइकिल एब्जॉर्प्शन जो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, यही इसमें यही ही इसके अंदर डिफरेंस होता है। बीआरवी में क्या होता है, बीआरवी में हमारा एक आउटडोर होता है एंड नंबर ऑफ इंडोर होते हैं। मान लीजिए बहुत सारे हम क्या है इंडोर को हम कनेक्ट कर सकते हैं, और एवरी इंडोर का हम क्या है ना टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चिल्लर में भी अगर हमें ये चिल्लर में करना है, तो चिल्लर में क्या है, हमें थर्मोस्टेट लगाना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट रूम का, और वहाँ पर वीएफडी भी यूज होता है। तो यही इनमें डिफरेंस होता है चिल्लर में और वीआरवी में। अब जैसे पाइप मटेरियल साइज, व्हाट आर कॉमन मटेरियल फॉर एचवीएसी पाइपिंग। तो इसमें क्या क्या होता है, कॉपर पाइप होता है, और एमएस स्टील का होता है। जो एमएस पाइप होता है वो चिल्लर में लगाया जाता है। कॉपर पाइप कहाँ लगाया जाता है, ये हमारे बीआरवी में लगाया जाता है। क्योंकि कॉपर पाइप को लगाया जाता है, कॉपर पाइप की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। डक्ट वर्क, अब देखो डक्ट वर्क में है ये यहाँ पर, जो कि मटेरियल यूज लेआउट इंश्योर इफिशिएंसी मिनिमम एनर्जी लॉस की कंसीडर इंक्लूड साइज एंड शेप डक्ट। वो कूलिंग टावर क्या होता है, देखो कूलिंग टावर में क्या होता है, कूलिंग टावर जो है हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसको कूल करता, उस वहाँ से वो साइकिल जाती है। मतलब जो हमारा हॉट वाटर जाएगा कूलिंग टावर में, ठंडा होकर फिर हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या कूलिंग करेगा। वैसे ही कूलिंग टावर का यही प्रोसेस होता है। और एडवांस एचवीएसी टॉपिक है, जैसे कि टीडीएस में आपको बता चुका हूँ, एमआर क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सॉफ्ट ड्राइंग क्या होती है, मदर ड्राइंग क्या होती है, और आरसीपी ड्राइंग क्या होती है। सॉफ्ट ड्राइंग हमारी मेन ड्राइंग होती है जहाँ पर हम एच ए साइड एग्जीक्यूशन करते हैं। मदर ड्राइंग क्या होती है, हमारी पूरी एमएपी ड्राइंग होती है, और आर्किटेक्ट ड्राइंग होती है, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। और आरसीपी ड्राइंग क्या होती है, आरसीपी ड्राइंग क्या होती है, सीलिंग रिफ्लेक्टेड प्लान होता है ये, जिसमें लेआउट होता है सीलिंग में, इंक्लूडिंग प्लेसमेंट एचपीएसी कंपोनेंट लाइटिंग और अदर फिक्चर। एचपीएसी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कमीशनिंग, साइड एग्जीक्यूशन में क्या होता है, इसमें क्या क्या स्टोर होता है। मेटेरियल हैंडलिंग होता है साइड एग्जीक्यूशन में, इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट, इंश्योरेंस कंप्लेन एंड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब क्वालिटी देखी जाती है, मेटेरियल हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन, ये सब क्या होता है साइड एग्जीक्यूशन में देखा जाता है। अब देखो अब यहाँ पर आती है कमीशनिंग। कमीशनिंग में क्या होता है,
कमिशनिंग में एचवीएसी सिस्टम इंस्टॉल करेक्टली ऑपरेट आर इंटेंट, मतलब क्या जो हमने अपना ये इंस्टॉलेशन किया है अपना सिस्टम को, क्या वो करेक्टली लगा है, क्या वो ऑपरेट कर सकते हैं हम उसे। और टेस्टिंग, बैलेंसिंग और एडजस्टमेंट के लिए हम क्या है वहाँ पर कमिशनिंग करते हैं। इसके अंदर यही प्रोसेस होता है कमिशनिंग के अंदर। टर्बो शूटिंग कैसे करते हैं, कॉमन एसी प्लांट में क्या करते टर्बो शूटिंग आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे कि कंप्रेसर फेलियर, एयर फ्लो प्रॉब्लम है, रेगुलर मेंटेनेंस है, टाइमली टर्बो शूटिंग कैन हेल्प प्रिवेंट। और रेफ्रिजरेंट टाइप है तो R40 130, ये क्या, ये बेसिकली ये रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जो कि अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो या आप एक फ्रेशर हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। और मैं आगे भी नेक्स्ट ऐसी वीडियो लेकर के आऊँगा। और तो आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको एचवीएसी इंडस्ट्री को यूजफुल इनसाइट आपको बता सकूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।